Hi there. Today we are going with the numerical part of this chapter. See, this is a very easy thing. You just have to do the division and multiplication here. Fine. So we are starting the lecture. Here the chapter says the concentration of a solution is the amount of solute present in given of solution. I'll go again. Concentration of a solution. कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन की थिकनेस क्या होती है? वो इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. तो कितना सॉल्वेंट है किसी भी सोल्यूशन में. तो हमारे पास सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की एक अच्छी एग्जांपल है दैट हमने दूध में चीनी को डिज़ोल्व किया तो हमारा मिल्क क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट. एंड सोल्यूट क्या बन जाएगा? हमारी चीनी. फाइन. जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में होता है एंड जो सोल्यूट होता है वो हमेशा मिनिमल कम क्वांटिटी में होता है. ठीक है. द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अब किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन में हमने ये देखना है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है. ठीक है. और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन द गिवन मास और द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. अब हमने ये देखना है कि उसमें किसी भी सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है. ठीक है. हमें कैसे देखते हैं? हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है? मास और वॉल्यूम. ठीक है ना. मास और वॉल्यूम दोनों का मतलब एक ही होता है. हमने क्वांटिटी देखनी है तो क्वांटिटी या तो हम मास बोल दें या हम वॉल्यूम बोल दें. वाइस वर्सा, बोथ आर द सेम थिंग्स. सी, देखो, जब हम अपनी एवरेज कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे मार्क्स, लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स में से मार्क्स आए हैं, ईच सब्जेक्ट इज़ ऑफ 100 मार्क्स ईच, तो कितने बने? 500. ठीक है. तो हम हमारे जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं हम क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं एंड 500 में से डिवाइड करते हैं. राइट. हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है. हमने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे सॉल्व करनी है? हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन करना है. अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. आप सोल्यूशन बोल लो, सॉल्वेंट बोल लो, बोथ आर द सेम थिंग्स. बट यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखा है तो हम सोल्यूशन लिख सकते हैं. अब सॉल्वेंट भी देखो, नीचे भी सॉल्वेंट लिखा है तो कोई गलत नहीं है. सी, सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. ठीक है. सो सोल्यूशन में कभी सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है जो नॉर्मली रहता ही है, कभी कभी सॉल्यूट भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. सो आई विल प्रेफर यू टू राइट सोल्यूशन. फाइन. चलिए. सो अब हम कंसंट्रेशन कैसे जज करेंगे? हम सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसको डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज़ द वेरी इजी थिंग. हाउ वी कैन जज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन? बाय डिवाइडिंग सोल्यूट एंड solvent or solution. Okay. There are various way of expressing the concentration of solution, but here we will learn two methods. ठीक है. First is percentage. तो जब हमारी percentage हम divide कर लेते हैं, मतलब कि जब हम कंसंट्रेशन या एवरेज कुछ भी हम जब कर लेते हैं कैलकुलेट, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ में. तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वो होता है हमारा परसेंटेज. ठीक है. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. हमने क्या करना है? मास देखना. मास और वॉल्यूम दोनों एक ही चीज़ होती है. तो सॉल्यूट और सोल्यूशन को जब हमने डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया हमारा मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद में जो हमारा आंसर आता है, परसेंटेज का साइन लगाना इम्पॉर्टेंट है. सेकंड क्या है? मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन. अब जाएगी. ठीक है. यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें होंगी हमारे पास कि हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना है, वेट कितना है. ठीक है. और सॉल्यूशन की लिक्विडिटी कितनी है. क्योंकि ये इजी है, इसमें वी नीड नॉट टू वरी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. वी जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला. योर जॉब इज़ टू लर्न द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. ठीक है. अब परसेंटेज आया है तो दिस इज़ डेफिनेट थिंग. दो चीज़ें दी होंगी, एक ज़्यादा एक कम. ठीक है. जो हमारी ज़्यादा वाला अमाउंट होगा वो क्या बनेगा? न्यूमरेटर. एंड जो ज़्यादा वाला होगा वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर. ठीक है. डिनोमिनेटर मीन्स जो लाइन के नीचे आता है.
सी इन द एग्जाम्पल ऑफ योर बुक, दिस इज़ द सेम एज आई टोल्ड यू कि एक हमारे पास अमाउंट ज़्यादा होगी एंड एक कम होगी. सी, so here it is the lesser one and here the maximized one. So let's go with the question. A solution contains 40 grams of common salt. तो common salt हमेशा हमारा क्या रहने वाला है, solvent. In 320 grams of water. तो water हमारा normally जो हमारी liquid चीज़ें हैं, normally मतलब हम हमेशा नहीं बोलेंगे. अब जैसे हम laminate बना रहे हैं तो laminate में water हमारा solvent है और solute क्या होगा, जो हमारा lemon juice होगा, right. And calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. So अभी mass by mass हमने देखना है, ठीक है ना, mass by volume नहीं आएगा, mass by mass आएगा. See, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, mass by mass. सी, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, कोई और बात नहीं है, बस हमने सिर्फ लिखना है, सिर्फ एक राइटिंग पैटर्न का डिफरेंस है, नथिंग मच. So mass of the solute that is salt 40 grams, mass of the solvent that is water 320 grams. तो हमने क्या कर देना, यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है. ऐड क्यों किया हमने, यहाँ पर फॉर्मूला है, वहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है. तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो मिक्सचर होता है, ठीक है. ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज़ 40 प्लस 320 ग्राम्स बाय 360 ग्राम्स, ठीक है. बाई नहीं इज इक्वल्स टू 360 ग्राम्स. तो हमारे पास जो ये 360 आया है, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है. दोबारा से सुनो, हमारे पास दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर. बच्चा ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ज़्यादा रहने वाला है एंड सॉल्यूट जो है वो कम रहने वाला है. देखो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करते हैं, देखो बोल के देखो, सॉल्वेंट ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं ना, बड़ा वर्ड लग रहा है, तो जो वर्ड बड़ा लग रहा है यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी. सॉल्यूट, सॉल्यूट तो नहीं है ना, इट्स सॉल्यूट, ठीक है. ये बोलने में छोटा लग रहा है तो ये क्या होगा, थोड़ी क्वांटिटी वाला. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी कि जो थोड़ी चीज़ है वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है. तो हमने यहाँ जज कर लिया कि क्या सॉल्यूट है एंड क्या सॉल्वेंट है. तो हमने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ 40 ग्राम्स प्लस 320 ग्राम्स. क्या आया हमारा, ये आया हमारा सॉल्यूशन. फाइन. अब हम अपना एग्जैक्ट फार्मूला जो है हमारा, हम वो देखेंगे, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. बच्चे यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर इट इज़ मैंडेटरी. क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है ना. हम बात फिर से देखते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. हमने परसेंटेज निकालनी किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है. यहाँ पर भी देखो यही है, यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोला गया है, ठीक है. जो हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल किया वहाँ पर हमने क्या देखा था, क्या सीखा था, अमाउंट सीखी थी. अगर तो अमाउंट लिखा होता, मास बाय मास की जगह अमाउंट बाय अमाउंट होता, तो हमने डायरेक्टली डिवाइड कर देना था 40 और 320 को. बट यहाँ पर क्या लिखा है, मास लिखा है. तो हम कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, हमारा थर्ड फॉर्मूला. फाइन. सो वी आर हैविंग 3 फार्मूलाज. मास बाय मास बोला था तो मास बाय मास, ठीक है. एंड यहाँ पर भी मास बाय मास सॉल्यूशन लिखा है, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग विद दैट. मास बाय वॉल्यूम होता तो हम और कुछ करते, ठीक है. तो 40 बाय 360 करेंगे, 320 नहीं करेंगे, 360 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 11.1%. और वो क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन.